इस केक को ध्यान से देख लीजिए। अब इस कप को ध्यान से देख लीजिए। अब इस इंजेक्शन को ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे एबीसीडी में से बताइए, आपने कौन सा कप देखा था? आपने कप सी देखा था। चलिए मुझे एबीसीडी में से बताइए, आपने कौन सा केक देखा था? आपने केक सी देखा था। चलिए मुझे एबीसीडी में से बताइए, आपने कौन सा इंजेक्शन देखा था? आपने इंजेक्शन डी देखा था। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेलियां देखते हैं। यह पहली पहेली। सेठ धनीराम को एक आदमी फोन करके बहुत धमकियां दे रहा था। सेठ जी बहुत घबरा जाते हैं। अगले दिन सेठ जी को एक लेटर भी आ जाता है। उसमें लिखा था, 1,00,000 रुपए लेके तुरंत नीचे दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। सेठ जी घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंच जाते हैं। वो मेहुल को बताते हैं कि एक आदमी उन्हें काफी दिन से परेशान कर रहा है और नीचे दिए गए एड्रेस पे पैसे लेके आने बोला है। मेहुल क्लूज देख के समझ जाता है कि उसे बस स्टॉप के पास ही आदमी मिलेगा। मेहुल सेठ जी के साथ बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। वहाँ उन्हें 4 लोग मिलते हैं। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं सेठ जी को धमकी देने वाला कौन है? क्लूज को ध्यान से देखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लूज में लिखा है कि वो बस स्टॉप के नीचे है। बस स्टॉप के नीचे बस यहाँ 2 लोग हैं। और क्लूज में लिखा है कि वो डस्टबिन के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, मतलब यही वो आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यह दूसरी पहेली। सना बहुत ही अमीर है। आज वो शॉपिंग के लिए बाहर गई थी और अपने पति का फोन ही नहीं उठा रही है। उसका पति डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाता है और बताता है कि उसकी पत्नी मिसिंग है। सुबह शॉपिंग के लिए रिहाना मॉल के लिए निकली थी, लेकिन शाम हो गई, अभी तक वापस नहीं आई है। फोन भी नहीं लग रहा है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत उसके घर पहुंच जाता है और सारे लोगों से पूछताछ करता है। सना की बेटी कहती है, मैं आज मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, लेकिन फिर मम्मी ने मना कर दिया, कहा किसी और के साथ जा रही है। सना की मेट कहती है, आज मैडम के साथ शॉपिंग के लिए मैं जाने वाली थी, लेकिन फिर मैडम ने कहा कि घर पे रहो। शॉपिंग के लिए वो किसी फ्रेंड के साथ जा रही है। सना का हस्बैंड कहता है, मैं तो ऑफिस में था, सना को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, उठाया ही नहीं। फिर घर पे आके देखा तो घर पे भी नहीं थी, तुरंत आपको फोन लगाया। सना की फ्रेंड कहती है, मुझे तो सना ने शॉपिंग के लिए बोला ही नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है शॉपिंग का, आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मैं तो आज घर पे ही थी। मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और सना की किडनैपिंग में कौन इन्वॉल्व है। क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेड झूठ बोल रही है, वो घर पे नहीं थी। उसका रूम देखिए, रिहाना मॉल के शॉपिंग बैग्स पड़े हुए हैं, मतलब वो गई थी शॉपिंग करने और झूठ बोल रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यह है तीसरी पहेली। रोहन को आज काफी काम था, तो वो ऑफिस में बहुत थक जाता है, तो सोचता है आज जल्दी घर चले जाता हूँ। ये सोच के वो जल्दी घर आ जाता है। घर आने के बाद वो डोर बेल बजाना शुरू करता है। काफी बार बजाता है, लेकिन सीमा डोर नहीं खोलती है। फिर सीमा डोर खोलती है। रोहन, अरे इतना टाइम क्यों लगा दिया डोर खोलने में? सीमा कहती है, अरे मैं किचन में थोड़ा बिजी थी, डिनर रेडी कर रही थी, अब रेडी हो गया है। रोहन अंदर आता है और सीमा से कहता है, अरे सीमा जल्दी खाना लगा दो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। ये कह के वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में उसे कुछ डाउट होता है। वो बाहर आता है और सीमा को कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। ऐसा क्या देखा रोहन ने बाथरूम में? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाथरूम के मिरर को ध्यान से देखिए। पूरे मिरर में पानी के वेपर्स है, मतलब अभी अभी कोई बाथरूम में नहा रहा था। लेकिन सीमा ने कहा वो तो किचन में थी, तो बाथरूम में कौन था? मतलब वो झूठ बोल रही थी। घर में उसके अलावा कोई और भी था, इसलिए रोहन ने उसे डाइवोर्स दे दिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं, और यह है चौथी पहेली। एक मंदिर के पास बहुत चप्पलें चोरी हो रही थी। पुलिस को रोज चप्पल चोरी होने की बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी। एक दिन पुलिस वहां जांच के लिए जाती है, तो पुलिस की चप्पल भी चोरी हो जाती है। अब ये खबर डिटेक्टिव मेहुल तक पहुंच जाती है, तो अगले दिन मेहुल वहां पे जाता है, लेकिन मेहुल की चप्पल चोरी नहीं होती। कैसे? सोचिए और मुझे बताइए, क्या स्ट्रैटेजी लगाई होगी मेहुल ने कि उसकी चप्पलें चोरी नहीं हुई?
मेहुल ने दोनों चप्पलों को अलग अलग जगह खोला। एक चप्पल को उसने यहाँ खोला और जाके दूसरे चप्पल को दूसरी जगह खोला। चोर आया, उसे चप्पल का पैर मिला नहीं तो वैसा ही चला गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए राइट वाले पिक्चर में क्या मिसिंग है। राइट वाले पिक्चर में ये बच्चे की कैप मिसिंग है। चलिए अब इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए लेफ्ट वाले पिक्चर में क्या मिसिंग है। लेफ्ट वाले पिक्चर में ये बॉल मिसिंग है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।